प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताने वाले हैं। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की और उन्हें अपने घर पर बुलाया। जब मौलाना साहब दावत खाने पहुंचे तो मौलाना साहब ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अब तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिजे कुरान रहते थे जो बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार थे। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी अपने घर दावत करता और हर शख्स ये चाहता था कि इस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। खास तौर से रमजान शरीफ के महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर बुलाते और इफ्तार वगैरह कराते थे। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमजान शरीफ के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत को कबूल कर लिया और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने तमाम घर वालों के हक में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी जो बहुत तलाश करने के बाद भी उसे नहीं मिले। उसने अपने शौहर से पूछा, क्या तुमने वो रकम उठाई? तो शौहर ने जवाब दिया, ना ही मैंने वो रकम देखी है और ना ही मैंने उसे उठाया है। बीवी सोच में पड़ गई, अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए तो फिर कहां गए? उसने अपने शौहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए तो जरूर कोई बाहर वाला ही होगा जो ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई नहीं आया। हमारे घर में तो आलिम दीन ही आए थे। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। उस आलिम दीन ने रकम को उठा लिया और अपने घर चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उन्हें इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम किया, उन्हें अपने घर बुलाया, उनकी दावत की और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को लोगों से छुपा लिया कि भला मैं क्या कहूंगा कि आलिम दीन ने मेरे घर से चोरी की है। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से वो दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करनी पड़े। इसी तरह पूरा एक साल गुजर गया। फिर रमजान शरीफ का मुबारक महीना आ गया। इलाके के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उन्हें अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी, उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें? तो बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत करनी चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है, हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठा ली हो, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें इसकी बेहतर जजा अता करेगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब, आप जानते होंगे कि तकरीबन एक साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ, मैं देख रहा हूं आपका रवैया मेरे साथ बदल चुका है, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से मैंने आपसे ये बात नहीं पूछी। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, पिछले साल रमजान शरीफ में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद हमें वो रकम नहीं मिली। क्या वो रकम आपने उठा ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ, मैंने ही ली थी। ये सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया।
आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज हवा चल रही थी और नोट हवा की वजह से उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और उसे मैंने फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहकर आलिम दीन ने अपना सर जोर से हिलाया और ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया और काफी देर तक रोते रहे और रोते हुए उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि 365 दिन गुजर गए हैं लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान शरीफ का एक सफा तक नहीं खोला। अगर तुम कुरान को एक बार भी खोल लेते तो तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाती। अरे नादानो, मैं तो तुम्हारी रकम कुरान में रखकर चला गया था। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं तुम सबको कुरान पढ़ने की दावत देता हूं। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कुरान पढ़ते भी हो या नहीं। ये सुनकर वो शख्स तेजी से उठा और कुरान मजीद उठाकर लाया। जल्दी से खोला तो उसकी मुकम्मल रकम उसे कुरान मुकद्दस के अंदर नजर आ गई। दोस्तों, यह हाल है आज के अक्सर मुसलमानों का। पूरा साल भर गुजर जाता है लेकिन हमारी अक्सरियत कुरान शरीफ को उठाती हुई, पढ़ती हुई, समझती हुई नजर नहीं आती, जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था, कुरान वो किताब है कि जिसे सिर्फ पढ़ने ही पर सवाब नहीं है, इसका छूना भी इबादत है, इसे देखना भी इबादत है, इसे चूमना भी इबादत है। आप सोचें, जिस किताब को छूने पर, पढ़ने पर, देखने पर अल्लाह इबादत का सवाब अता करता है, हम और आप उस किताब से कितना दूर हो गए हैं, उस किताब की तालीमात से कितना दूर हो गए हैं। दोस्तों, हमें और आपको चाहिए हम कुरान मुकद्दस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं और कोशिश करें कि रोजाना कुरान मुकद्दस की चंद सूरतों को या चंद आयात को हम जरूर पढ़ेंगे और अगर हमने इसकी आदत बना ली, हम इसकी बरकतें खुद महसूस करेंगे। यकीनन अल्लाह कुरान की तिलावत का सिला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको कुरान मुकद्दस से मोहब्बत करने, उसको पढ़ने और उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।